नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर और विशेषकर टीजीटी और ग्रुप डी भर्ती को लेकर, या फिर हम कहें ये खबर जो ग्रुप सी भर्तियां हैं सीईटी के तहत, चाहे वो 56-57 हो या ग्रुप नंबर 1 हो या जो भी ग्रुप हैं, उन सभी के लिए साथियों एजी ऑफिस से एक तो चौंकाने वाली खबर आई है। दूसरी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन ने भर्तियों को लेकर क्या कहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मीटिंग्स में क्या कुछ निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, नए चेयरमैन ने क्या कहा है वो बातें आपको बताएंगे। उससे पहले उन्होंने ये जो एजी ऑफिस की तरफ से चौंकाने वाली खबर आई है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको पता है चारों तरफ पॉजिटिव माहौल बनने लगी रहा था, लेकिन एजी ऑफिस से अब तक जो खबरें आती हैं वो खबरें युवाओं के हित में तो शायद दिख नहीं रही। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब तक एजी ऑफिस से या फिर हरियाणा की भर्तियों के ऊपर जो कोर्ट केस चले हुए थे उनको लेकर जो सरकार का रवैया है, अब सरकार का रवैया तो एजी ऑफिस पर ही डिपेंड करता है। तो वहां से जो खबरें आती हैं वो खबरें युवाओं को चौंका कर ही जाती हैं। कभी कोर्ट केस की पैरवी पर समय पर नहीं पहुंचे तो कभी फीस नहीं भरी गई, तो कभी कुछ नेक्स्ट डेट चलती रही। और अब जब माननीय हाई कोर्ट का फैसला यानी कि डबल बेंच का फैसला आ भी गया है तो क्या कहा जा रहा है, ये खबर तो आपने देख ली होगी और नए अपडेट भी आपको बताएंगे। पहले इसके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये खबर साथियों आपने देख ली होगी। सबसे बड़ी बात इस खबर की देखिएगा, जो बातें कुछ ऐसी कही गई हैं जिनके ऊपर सोच के भी हैरानी होती है। इसमें जो बात कही गई है साथियों रिव्यू पिटीशन की, कि रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। जी नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा डायरेक्ट, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर फिलहाल तो छुट्टियों का बहाना बनाया जा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहे, यानी कि बहाने नहीं, अब तो मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में आपको कार्य करके दिखाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट जा किस लिए रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। एक तरीका और भी निकाला गया था। एचएससी के पूर्व चेयरमैन ने कहा था कि इन भर्तियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कर लीजिएगा, और आपको अगर अगले सीटी में जो सरकार की पॉलिसी है यानी कि जो 5 नंबर है अगर आपको देने भी हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर आगे की भर्तियों के लिए वो नंबर मांग सकते हैं। कम से कम ये भर्तियां तो पहले पूरी कर लीजिए। ये बयान तो आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या करें, एजी ऑफिस की तरफ से जो खबरें आती हैं वो युवाओं को चौंकाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे ग्रुप डी और टीजीटी के लिए, इनके रिजल्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार तो टीजीटी और ग्रुप डी वाले साथियों को हो रहा है। ग्रुप डी की बची हुई 2600 की लिस्ट और टीजीटी वाले साथियों का रिजल्ट जो काफी दिनों से परेशान हैं, लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। अब टीजीटी वाले साथियों की जो मीटिंग हुई है, नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी भी मौजूद थे मीटिंग में, तो उसमें नए चेयरमैन साहब ने एक बात कही है कि जब भी कोई कैंडिडेट अगर घर बदलता है, नए घर में भी जाता है, तो वहां उसे सामंजस्य बैठाने में या नए फैसले लेने में कुछ समय तो लगता है। इसलिए नए चेयरमैन ने, क्योंकि टीजीटी वाले साथियों की इनके साथ मीटिंग हुई है, इनसे 10 दिन मांगे हैं कि आप मुझे 10 दिन दे दीजिए, उसके बाद आपके रिजल्ट के ऊपर बेहद ही पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो एजी ऑफिस से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और तब तक टीजीटी और ग्रुप डी भर्ती के ऊपर कोई नया एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो ये खबर क्या कह रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 5 नंबर को लेकर, और अगर 5 नंबर के ऊपर स्टे आ गया तो फिर भर्तियां तो ऐसे ही फंस जाएंगी। अब एजी ऑफिस से या फिर सरकार से या कहां क्या चूक हो रही है समझ नहीं आ रहा। आखिरकार सबको पता है 3 महीने बचे हुए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पिछले 4.5 साल में जो कर दिया वो कर दिया। आप तो कम से कम सही कर लीजिए, या देर सवेर, वो देर आए दुरुस्त आए, वो कहावत भी पूरी कर लीजिए अगर आप कर देते हैं तो। लेकिन शायद पता नहीं जो
खबरें आ रही हैं वो खबरें तो निराशाजनक ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में के जाने से ये भर्तियां रुक सकती हैं, पेच फंस सकता है। अब उस पेज को कैसे हटाया जा सकता है वो तो आने वाला समय बताएगा। कैसे नए चेयरमैन, क्योंकि नए चेयरमैन का समय है 3 साल और बचे हुए हैं इस सरकार को 3 महीने। अब नए चेयरमैन को 3 महीने रहना है या 3 साल रहना है, ये डिसीजन खुद को ही करना पड़ेगा, कैसे इन भर्तियों को आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं भर्तियों के ऊपर डिपेंड है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन रिजल्ट को लेकर जो खबर है टीजीटी और ग्रुप डी को लेकर, तो टीजीटी वाले साथियों की मीटिंग हुई है, 10 दिन नए चेयरमैन ने मांगे हैं और दोनों भर्तियों की एक साथ बात करें ग्रुप डी वालों की, तो रिजल्ट का सभी इंतजार कर रहे थे, पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद थी। लेकिन अब एजी ऑफिस से खबर आई है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए हैं, रिव्यू पिटीशन लगा ही नहीं रहे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब सब कुछ समझ से परे है। फिलहाल रिजल्ट इसका मतलब है कि जब तक, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएं तब तक इन भर्तियों का जस की तस, यानी कि जैसे प्रोसेस है वैसे की वैसे रहेगा, यानी कि किसी भर्ती का रिजल्ट जब तक नहीं आने वाला। और यह भी कहा गया है कि छुट्टियों में जाया जाए या ना भी जाया जाए, यानी कि जून महीने में कुछ नहीं हुआ तो फिर दिन कितने बचेंगे, 60, फिर आप 60 दिन में करोगे क्या। तो साथियों बहुत ही निराशाजनक खबर हम इसको कह सकते हैं। और अभी भी हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय आप जो फिलहाल भर्ती चली हुई है इन भर्तियों को आप माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर से पूरी कर दीजिए। बाकी नए अगले सीईटी और नई भर्तियों के लिए या फिर भविष्य में जो सीईटी होगा उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 5 नंबर के लिए, वो पैरेलली आप जा सकते हैं कि हम आगे की भर्तियों में इसको अप्लाई कर दें। लेकिन फिलहाल जो भर्तियां हैं, जो नई भर्तियां 5 से 10 हजार आने वाली हैं, उनको तो आप बिना 5 नंबर कर दीजिए। माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आपके पास है, आगे आपकी पॉलिसी को अगर आप जीत कर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो लागू कर देना, वरना ये भर्तियां तो नहीं फंसेंगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, नए चेयरमैन ने जो कहा है वो आपको बता दिया है, एजी ऑफिस से जो खबर आई है वो आपने देख ली होगी, और ये जो कल का नोटिस आया था उसके बारे में बताया गया है, तो ये खबरें तो आपने देख ली होगी। लेकिन खबर तो निराशाजनक है, फिर भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कुछ पॉजिटिव ही होगा। आप और हम कर भी क्या सकते हैं। फिलहाल तो जो करना है वो सरकार को करना है, युवा तो जो करेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखते हैं अगले 3 महीनों में या फिर 10 दिन का समय नए चेयरमैन ने मांगा है, तो 10 दिन बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि नया जब कोई भी, उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जब आप घर बदलते हैं तो भी समय लगता है, तो मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। यानी कि नया कैंडिडेट कुर्सी के ऊपर बैठा है तो उन्हें समय तो देना जरूरी है। देखते हैं, उम्मीद है सब कुछ अच्छा करेंगे, और करेंगे क्या ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।